सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण, जिसके अंतर्गत अमोनिया के साथ क्रिया हम पढ़ चुके हैं। अब अमोनिया के व्युत्पन्न तथा कार्बोनिल यौगिकों के साथ निर्मित उसके उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया के साथ कार्बोनिल यौगिकों के जो मुख्य उत्पाद निर्मित होते हैं, जैसे अगर इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराएं तो बनता है ऑक्सिन। अगर हाइड्रोजीन के साथ इसकी क्रिया कराएं तो हाइड्रोजोन बनता है। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया होती है तो फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ अगर इसकी क्रिया कराएं तो 2,4-डाइमेथिल फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। और सेमी कार्बेजाइड के साथ सेमी कार्बेजोन बनता है। अमोनिया के जितने भी व्युत्पन्न हैं उनकी प्रकृति क्षारकीय होती है और वो वायु के साथ सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसलिए इनको सामान्यतया इनके लवणों जैसे हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में स्टोर करते हैं। जब कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है तो इन लवणों को सोडियम एसीटेट के साथ क्रिया करके बना लेते हैं। अब एक एक करके इनकी अभिक्रियाओं को देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर कार्बोनिल यौगिक की क्रिया होगी तो आप देखिए, ये तो उलट गया है पूरा। यहाँ से H2O बाहर आएगा, H2O बाहर आ गया और बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH, या इसको कहते हैं हम प्रोपेनोन ऑक्सिम। नीचे है प्रोपेनोन, इसकी क्रिया भी हाइड्रोक्सिल एमीन से होती है। एथेनोन है, एथेनोन की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से बनती है तो बनता है एथेनल ऑक्सिन। मूलतः इसका वही H2O बाहर आता है। ये H2O बाहर आ गया और बन गया ऑक्सिन। दूसरा है हाइड्रोजीन के साथ क्रिया। यहाँ भी वही चीज़ है, इसमें कार्बोनिल का O और हाइड्रोजीन का H2, ये आपस में H2O बनाते हैं, बनता है एस्टेल्डिहाइड हाइड्रोजोन। और एसीटोन के साथ क्रिया होती है, फिर वही H2O बाहर आता है तो बनता है एसीटोन हाइड्रोजोन। फेनिल हाइड्रोजीन में भी ठीक सिमिलर रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड या एस्टेल्डिहाइड की क्रिया अगर करावें फेनिल हाइड्रोजीन से तो बनता है एस्टेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, और अगर एसीटोन की क्रिया करावें तो बनता है एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। वैसे ही 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया भी एकदम ठीक सिमिलर, एक ही तरह की क्रिया होती है सब में। यहाँ भी ये देखिए H2O निकल गया, केवल H2O निकला तो बना एस्टेल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। और अगर एसीटोन से क्रिया होती है तो वो बनता है एसीटोन 2,4-डाइफेनिल हाइड्रोजोन। सेमी कार्बेजाइड के साथ भी क्रिया वैसे ही होती है। सेमी कार्बेजाइड होता है H2NNHCONH2। यहाँ भी वही कार्बोनिल का O और सेमी कार्बेजाइड का H2, ये H2O के रूप में आता है और बनता है
एस्टल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, और अगर एसीटोन के साथ क्रिया होती है तो बनता है एसीटोन सेमी कार्बाजोन। थायो अल्कोहल के साथ इसकी क्रिया से मर्केप्टल बनता है दोनों में, जैसे CH3 CHO की क्रिया 2C2H5SH, अल्कोहल में O की जगह अगर S लग जाए तो ये थायो अल्कोहल माना जाता है। HCl गैस की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, यहाँ भी H2O ही बाहर आता है और बनता है एस्टल्डिहाइड मर्केप्टल CH3 CSC2H5 SC2H5H, या हम इसको कह सकते हैं CH3 CH SC2H5 का ट्वाइस, इसका ट्वाइस प्लस H2O, ये एस्टल्डिहाइड मर्केप्टल बनता है। वैसे ही एसीटोन के साथ अगर इसकी क्रिया सिमिलर कंडीशन में बनती है तो एसीटोन मर्केप्टल बनता है। इसमें CH3 ट्वाइस CSC2H5 ट्वाइस हो जाता है प्लस H2O। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं तो थी अमोनिया के यौगिकों के साथ क्रिया। अपचयन में पहला अल्कोहल में अपचयन। जब भी निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्जलीय कारकों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो उस स्थिति में अल्कोहल बनते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं CH3CHO का अपचयन करा रहे हैं, निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड में, तो बनता है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है। एसीटोन का ऐसे ही अपचयन कराते हैं तो प्रोपेनॉल 2 बनता है, ये द्वितीयक अल्कोहल है। निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा उत्प्रेरकीय अपचयन न केवल कार्बोनिल समूह का अपचयन करता है बल्कि यदि उपस्थित है तो कार्बन कार्बन द्विबंध का भी अपचयन करता है, जबकि धातु हाइड्राइड केवल कार्बोनिल समूह का अपचयन करता है। इसीलिए धातु हाइड्राइडों का उपयोग करते हैं। केवल एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, एमाइड तथा अन्य अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन में ये हाइड्राइड सक्षम नहीं है। अब यहाँ हम देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसका अपचयन अगर हाइड्रोजन या निकिल की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, जबकि इसकी उपस्थिति में कराते हैं बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में तो यह द्विबंध रह जाता है। ऐसे ही एथिल 4 कीटोपेंटेन 1OH अगर एस्टर है, इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में अगर अपचयन कराएंगे तो एक कीटोनिक समूह अल्कोहल हो जाता है, यानी CH3 CHOH CH2 CH2 COOC2H5 एथिल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1OH। केवल कीटो ग्रुप ही इसमें अपचयित हुआ है, एस्टर ग्रुप रह जाता है। अगर निकिल या प्लेटिनम लगा देते तो यह भी अपचयित हो जाता। अगला देख रहे हैं मीरविन पोंडर्फ वर्ले अपचयन। एल्डिहाइड या कीटोन दोनों को इनके संगत अल्कोहल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल की उपस्थिति में एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के साथ गर्म करने पर तथा बाद में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर उसी में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप देखो
कीटोन है RrCO, इसकी क्रिया एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड यानी CH3 ट्वाइस CHO थ्राइस Al। आइसोप्रोपिल अल्कोहल की उपस्थिति में यह बनता है RrCHO थ्राइस Al यानी एल्यूमिनेट ऑफ एल्कोहल प्लस 3CH3 COCH3। और फिर इस एल्यूमिनेट ऑफ एल्कोहल का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर इसकी क्रिया कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल बनती है। इसको हम मेरविन पोंडर्फ वर्ले अपचयन कहते हैं तथा केवल कार्बोनिल समूह के लिए ही यह क्रिया होती है। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन ही इसके द्वारा किए जा सकते हैं। क्रिया द्विबंध या त्रिबंध या नाइट्रो समूह जिनमें उपस्थित होते हैं उनमें इस मेरविन पोंडर्फ वर्ले अपचयन को कराया जाता है। अगला है पाइनोकॉल में अपचयन। जब कीटोन को मैग्नीशियम एमलगम तथा जल के साथ अपचयित किया जाता है तो पाइनाकॉल सम्मित डाइयाल प्राप्त होता है। आप देखिए CH3 COCH3 के दो अणु दो हाइड्रोजन की उपस्थिति में MgHg यानी मैग्नीशियम एमलगम और जल के साथ क्रिया होती है तो बनता है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइयाल। चूँकि ये जो डाइयाल है सम्मित डाइयाल, इसको पिनेकॉल कहते हैं। एल्डिहाइड इस अपचयन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला है हाइड्रोकार्बन में अपचयन। इसमें पहला क्लेमेंसन अपचयन। जब एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक एमलगम तथा सांद्र HCl के साथ अपचयित कराते हैं तो वो संगत एल्केन बनाते हैं। इसको क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं। जैसे CH3 CHO+4H इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHg HCl बनता है इथेन। एसीटोन का वो कराते हैं तो बनता है प्रोपेन। एसीटोफिनोन का कराते हैं तो एथिल बेंजीन बनती है। मतलब जिंक एमलगम और HCl की उपस्थिति में एल्डिहाइडों और कीटोनों के अपचयन से संगत हाइड्रोकार्बन बनता है। इसको कहते हैं क्लेमेंसन अपचयन। अगला है वुल्फ किस्नर अपचयन। जब एल्डिहाइड व कीटोन को एथिलीन ग्लाइकाल विलायक में 453 से 473 डिग्री ताप पर हाइड्रोजीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो उनके संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। आप यहाँ देखो CH3 CHO ये NH2 यानी हाइड्रोजन के साथ इसको गर्म करते हैं तो बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन। और पुनः इसको कास्टिक पोटास के साथ गर्म करेंगे तो बनता है एथेन CH3 CH3। वैसे ही एसीटोन के साथ क्रिया कराते हैं तो एसीटोन हाइड्रोजन बनता है और फिर ये अपचयित हो जाता है प्रोपेन में। एसिटोफिनोन के साथ अगर इसकी क्रिया होती है तो एथाइल बेंजीन बनती है और नाइट्रोजन बाहर आती है। तो यह अपचयन कहलाता है वुल्फ किस्नर अपचयन। अर्थात एल्डिहाइड व कीटोन को हाइड्रोजीन के साथ कास्टिक पोटास और ग्लाइकाल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये संगत हाइड्रोकार्बन देता है। अब आते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड व लाल फास्फोरस के साथ अपचयन। एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 423 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन बनते हैं। आप देखिए एस्टेल्डिहाइड CH3 CHO+4Hi when heated in presence of red phosphorus at 4
23 डिग्री केल्विन, it forms ethane CH3CH3 plus H2O plus 2I2. Acetone भी CH3COCH3 plus 4HI is equal to CH3CH2CH3 plus H2O plus 2I2. तो ये सारी अपचयन अभिक्रियाएं थी। अब एल्डिहाइडों एवं कीटोनों की ऑक्सीकरण एवं अन्य क्रियाएं को अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।